हेलो नमस्कार दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूं। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अभी चलो हम आज का हमारा ट्रेड देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 25,600 की कॉल को सेल किया, तो साथ में 25,650 की पुट को सेल किया। मैंने स्ट्रेंगल बनाया। इसके अंदर क्या हुआ, कॉल के अंदर मुझे लॉस हो गया 2,800 रुपये के आसपास का, तो पुट के अंदर मुझे लगभग 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो, और मुझे लगभग 6300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया। चलो, एक साइड में लॉस हो रहा है, स्टैंडर्ड स्ट्रेंगल हम बनाते हैं तो ये नहीं होता कि दोनों साइड में प्रॉफिट आता। दोनों साइड में प्रॉफिट तभी आता है तब मार्केट साइडवेज रहता है। अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो हमें एक साइड में लॉस होगा तो एक साइड में प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि लॉस हमने बढ़ा ले लिया। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लगभग 2,800 रुपये का लॉस हुआ, तो मैंने 1:3 के आसपास का रिस्क रिवार्ड लेके ट्रेड को बनाया। तो आप भी बनाओ तो इसी तरीके से बनाओ। स्टैंडर्ड स्ट्रेंगल जब भी बनाओ कि आप रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करो। यहाँ पे आप देखोगे ना, ऑर्डर विंडो में, चलो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो मैंने सेल कितने पे किया, पहले हम देखते हैं जिसमें लॉस हुआ हमें उसको देखते हैं। मैंने सेल किया था इसको, यहाँ पे देखो 24,600 की कॉल को सेल किया था। यहाँ पे देखोगे कॉल को मैंने काफी ये सेल किया था, पहला ऑर्डर हमारा यहाँ पे लगा था 24,600 की कॉल का, 85 के ऊपर सेल किया था। 94 के ऊपर ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया। कितने पॉइंट का सेल लिया, 10 पॉइंट का। अगर मैं इसको होल्ड करता तो 156 पे इसकी क्लोजिंग आई है, कि गया कितना है, 200 से भी ऊपर गया। अगर मैं ये रखता कि पूरा दिन चलो होल्ड करते मेरे पास तो कॉल और पुट दोनों है तो मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। यहाँ पे आप देखो तो इसको मैंने 89 के ऊपर सेल किया था, तो चलो ये कितने पे क्लोज हो रहा है, 39 पे क्लोज हो रहा है। तो चलो इधर मेरे को मिले 50 पॉइंट, लेकिन इधर आप देखोगे तो मेरे 100 पॉइंट जाएंगे या फिर 150 पॉइंट जाएंगे। अगर इतना मैं लॉस लूंगा तो फिर मैं प्रॉफिट में कैसे आऊंगा। तो इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी ट्रेड करते हैं तो स्टेबल बनाओ चाहे स्ट्रेंगल बनाओ, कि हमें लॉस हो तो बस एक मिनिमम लॉस हो, एसएल के साथ में ट्रेड करें। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे ही ट्रेड कर लिया। अब आप ये देखोगे कि मैंने ट्रेडिंग को क्लोज कितने बजे कर दिया था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 10:52 पे ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया था। उसके बाद भी कोई भी ट्रेड नहीं बनाया। आज के दिन मैंने थोड़ा देखो, यहाँ पे आप देखो तो कैंसिल ऑर्डर मेरे ज्यादा है, बाकी ट्रेड मेरे ज्यादा नहीं है। आप देखो तो 2 ही ट्रेड है मेरे सिर्फ। अभी मैं आपको चार्ज भी मेरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ज देखो तो सिर्फ 190 रुपये का चार्ज लगा है, लेकिन मेरे इतने ही सारे ऑर्डर होते सारे तो मेरा चार्ज भी ज़्यादा होता। इतना मतलब चार्ज नहीं है। 80 रुपीज़ ब्रोकरेज है, 52 रुपीज़ के आसपास एसटीटी चार्ज लगा हुआ है। तो ये सारे चार्ज इतने तो नॉर्मली इतने चार्ज तो हमारे लगते ही लगते हैं। अब चलो हम देखते हैं कि मंडे के दिन कैसे काम कर सकते हैं। उससे पहले हम वीकली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है और निफ्टी ने भी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। आज के दिन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया, तो हम देखेंगे कि निफ्टी भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो वीकली के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो, ये स्विंग बना था लास्ट, इस स्विंग को ये अपसाइड में ब्रेक कर रहा है। ये जो एरिया था जो लगभग 25,600 से अब 25,630 के आसपास का एरिया था, यहाँ से देखो शार्पली सेलिंग आई थी लगातार। उसके बाद में इस तरीके से जिगजैग फॉर्मेट में जा रहा था अपसाइड में। अब इससे ऊपर एक वीक की कैंडल क्लोज इसने दे दिया है। तो अब क्या हो सकता है यहाँ से, अगर एक कैंडल यहाँ पे डोजी या फिर इस तरीके का बना के छोटा कैंडल अगली बार इसको ब्रेक करेगा तो ये लाइफ टाइम हाई को टच कर सकता है, या फिर यहाँ से 600 पॉइंट जाना है, क्योंकि जो लाइफ टाइम हाई हमारा ये है, ये लगभग 26,300 के आसपास का है। तो यहाँ तक जाने के लिए आगे क्लोजिंग 25,700 मतलब 600 पॉइंट जाना है। तो एक वीक यहाँ पे डोजी कैंडल बना के अगले ही वीक यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट वीक में जाने के चांसेस थोड़े कम है लाइफ टाइम हाई के। हो सकता चला जाए कि 300 पॉइंट मंडे के दिन गैप अप ओपन हो जाए, लेकिन ये चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। मेरे को जो लग रहा है उस हिसाब से मैं मेरा प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि एक वीक यहाँ पे होल्ड करके उसके बाद भी ये अपसाइड में नया लाइफ टाइम हाई अपना बना सकता है। तो हमारा व्यू क्या रहेगा अगले वीक के लिए, अगर हम पोजिशनल देखेंगे तो हमारा व्यू रहेगा साइडवेज का, क्योंकि 3 वीक से लगातार मार्केट के अंदर एक रैली आ चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो 3 वीक से मार्केट में एक रैली आई। ये कैंडल छोटा बना, ये उससे बड़ा बना, ये इससे भी बड़ा बन गया। तो 3 वीक से लगातार बड़े कैंडल बन रहे, तो ये नहीं हो सकता अगला इससे भी बड़ा बन जाएगा। ऐसे चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे डोजी, मेरा जो प्रेडिक्शन है डोजी कैंडल का यहाँ पे। तो हमें साइडवेज के हिसाब से ट्रेड करना है, कि ज्यादा नीचे के लिए करना है, नहीं ज्यादा अपसाइड के लिए हमें ट्रेड का प्लान करना है। अब चलो हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, फिर हम मंडे का एनालिस करेंगे। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपने, इसने लाइफ टाइम हाई इसका ये था और इसको क्लोज कर दिया इससे ऊपर, तो ये यहाँ पे सस्टेन कर सकता है एक बार और फिर और नया एक टाइप में थोड़ा बड़ा बनाए। ये लगभग 59K के आसपास का यहाँ तक का बनेगा, तभी वो होता है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ तक ही आएगा फिर वापस आ जाएगा। ये कोई बड़ा लाइफ टाइम हाई नहीं हुआ ना, तो इसको ब्रेक करेगा तो कुछ तो ऊपर यहाँ पे जरूर जाएगा,
क्योंकि यहाँ तक सेलिंग की थी लोगों ने, तो यहाँ पे क्लोज करवाया है, तो अब और ऊपर जाने के चांसेस है। 1-2 वीक यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, फिर एक बड़ा नया लाइफ हाई टाइम बना देगा। तो इसमें भी हमारा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि साइडवेज का ही नेक्स्ट वीक 1 से 2 वीक तक साइडवेज ये रह सकता है। अब चलो निफ्टी का डेली चार्ट में देख लेते हैं कि हमें क्या लग रहा है कि 5 मिनट में हमें ट्रेड कैसे करना है मंडे के दिन। तो हम इस चार्ट को 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं। 5 मिनट में हमारा क्या, क्योंकि 5 मिनट का प्रेडिक्शन थोड़ा अलग होता है और वीकली का प्रेडिक्शन हमारा अलग होता है। तो यहाँ पे हमने चार्ट को 5 मिनट में सेट कर लिया है। तो 5 मिनट में हम देखेंगे, तो आज के दिन हमारा यही प्रेडिक्शन था कि इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हमें अप साइड में ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे देखोगे बिल्कुल वहाँ पे गया, एकदम से शार्पली ये सेलिंग आई। उसके बाद में जैसे इसको क्रॉस किया, अच्छा हमें अप साइड में टारगेट मिला। उसके बाद में मार्केट एक रेंज के अंदर ही फंसा है, कोई अप साइड में नहीं गया। अब मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तो हमें यहाँ से चांसेस है कि नीचे की साइड में ये जो स्विंग बनाया है यहाँ तक आ सकता है 500 तक। तो 25-500 तक 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हमें यहाँ पे एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए। दूसरा, इस एरिया के अंदर ही रहता है, तो हम अगर सेलर हैं तो ट्रेड कर सकते हैं, नहीं हमें ट्रेड नहीं करना है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, अगर हमें मार्केट यहाँ पे मिले तो एक बार हमें कॉल को सेल कर देना है, अगर वापस यहाँ पे मिले तो हमें पुट को सेल कर देना है। इस तरीके से भी हम ट्रेड कर सकते हैं सेलर के हिसाब से, क्योंकि इस रेंज में रहेगा तो हमें दोनों साइड में प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, गैप डाउन कहाँ तक मानते हैं अपन, इस स्विंग से नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो जो भी कॉल सेल पुट सेलर हैं उनके ऐसा लीट होंगे, तो मार्केट में शार्पली डाउन साइड में फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली पुट की साइड में ही ट्रेड बनाना है, कॉल की साइड में बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, गैप अप की स्थिति में हमें ये देखना है कि मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है इस तरीके से, तो वहाँ पे हमें 10 बजे तक का हाई और लो को मार्क रख लेना है, और उसी रेंज के अंदर हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। मार्केट उसी रेंज में रहेगा, तो अगर हाई को ब्रेक करेगा तो हमें कॉल से एग्जिट कर देना है, लो को ब्रेक करेगा तो हमें पुट से एग्जिट कर देना है, क्योंकि एक साइड में डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा तो भी हमें कोई बड़ा प्रॉफिट एक साइड से मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।